हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमारा जो एजुकेशन चैनल है उसमें लास्ट क्लास में हमने जो स्टडी करी थी, स्टार्ट कर दिया था हमारा मॉडर्न हिस्ट्री। हमने हिस्ट्री को बेसिकली स्टार्टिंग से ही 3 पार्ट में हम डिवाइड करके चले थे और हमने जो हिस्ट्री का 3 पार्ट में से 2 पार्ट कंप्लीट कर लिया था, हमारा एशियंट हिस्ट्री एंड मॉडर्न मिडिवल हिस्ट्री। अभी हमने स्टार्ट करा था मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में हमने सबसे पहले 2-3 क्लासेस में, मतलब 2-3 सेशन में बहुत सारे एमसीक्यूज सॉल्व किए थे, जो कि कंप्लीटली यूरोपियन एडवेंट इन इंडिया पे था। यूरोपियन एडवेंट इन इंडिया पे हमने बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारी कंपनीज के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले हमारा पोर्चुगीज के बारे में पढ़ा, उसके बारे में द डच के बारे में हमने पढ़ा। डच के बाद हमारा जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आंसर किए। फिर डैनिश कंपनी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आंसर किए। उसके बाद द फ्रेंच कंपनी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर किए। तो इसी तरह से हमने बहुत सारे चीजें की। उसके बाद द फर्स्ट एंग्लो पे किया, फिर द सेकंड एंग्लो एंड द थर्ड एंग्लो वॉर पे। इन सारी चीजों टॉपिक पे पूरे 4 सेशन मिला करके हमने ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करे थे। 50 से ऊपर ही क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए थे। आज जो हमारा बेसिक टॉपिक जो है, हम रिलेटेड एक एक टॉपिक को क्लियरली, एक एक टॉपिक से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस निकलेंगे, 10 to 15 क्वेश्चंस आज उसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा उन चीजों के बारे में जानेंगे, जैसे कि पोर्टुगीज। तो हमारा जो पोर्टुगीज का कंपनी था वो ईस्टर्न ट्रेड मतलब पे बिहाफ पे था, ठीक है ना। उसके बाद जो पोर्टुगीज जो एम्पायर था वो इंडिया में ऑल्सो स्टूडा दी इंडिया के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। उसके बाद जो फर्स्ट गवर्नर अपॉइंट हुए थे वो 1505 एडी में हुए थे, ठीक है ना। उसके बाद फर्स्ट पोर्टुगीज जो स्टैब्लिश हुआ था वो 1503 एट कोचीन में स्टैब्लिश हुआ था। तो इससे रिलेटेड जो हमारा जो पोर्टुगीज से रिलेटेड जितना भी इन इंडिया में जितने भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उससे रिलेटेड आज हम लोग ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सबसे पहले हमारा जो हमने पता वास्को दा गामा आए थे, उन्होंने 60 टाइम्स जो है इंडिया से, हमको पता है कि वो 60 टाइम्स इंडिया से हमारा जो है वो प्रॉफिट अर्न करके वापस गए थे, ठीक है ना। उसके बाद जो हमारे पोर्टुगीज की कंपनी थी उसमें कौन फर्स्ट वाइस रॉय कौन थे, कहाँ पे कौन सी कंपनी स्टैब्लिश हुई थी, क्या क्या ट्रेडिंग सिस्टम था उनका, ये सारी चीजों से रिलेटेड जो है हम कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेसिकली आज के हमारे पहले क्वेश्चन आंसर से। तो मूव करते हैं सबसे पहला जो हमारा आज का क्वेश्चन आंसर है उसकी तरफ। तो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स वो है क्वेश्चन आंसर ऑन पोर्टुगीज इन इंडिया। तो ये हमारा बिल्कुल स्टार्टअप है मॉडर्न हिस्ट्री का, बिल्कुल स्टार्टअप से हमने स्टार्ट किया है। तो मूव करते हैं सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट है, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, उसके तरफ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट यूरोपियन केम टू द इंडिया। इनमें से कौन से पहले यूरोपियन हैं जो इंडिया में पहली बार आए थे? द पोर्टुगीज, द ब्रिटिश, फ्रेंच एंड द डच। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम लोग थोड़ा टाइम टेकन लेंगे, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। और एज ऑलवेज हमने 10 to 15 सेकेंड हर क्वेश्चन पे लिया है। तो इस तरह से हम इसी तरह से रेशियो मेंटेन करके रखेंगे। उसके बाद अपना जो क्वेश्चन आंसर है उसे कंप्लीट करते हुए निकलना है हमें। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने बताया, हु वॉज द फर्स्ट यूरोपियन केम टू द इंडिया। तो इसका पहला का आंसर होगा ऑब्वियस, बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका, ऑप्शन ए, दैट इज द पोर्टुगीज। जो पोर्टुगीज थे वो पहली बार जो थे वो आए थे इंडिया में। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। Which of the following Portuguese governor in India who introduced the policy of imperialism? तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज अल्फांसो डी एल्बुक्वेर्के। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Which of the following Portuguese governor in India who captured Goa from the ruler of Bijapur? इनमें से कौन से पोर्टुगीज गवर्नर हैं जिन्होंने गोवा को कैप्चर किया था? किसके रूल, कौन से रूलर से? बीजापुर के जो रूलर थे उनसे कैप्चर किया था। कौन से ऐसे पहले पोर्टुगीज, मतलब कौन से पोर्टुगीज गवर्नर थे? Yes, and the right option is option D, that is Alfonso de Albuquerque. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हु वेर द फर्स्ट यूरोपियन टू सेट अप सी ट्रेड सेंटर्स इन इंडिया? कौन से पहले फर्स्ट यूरोपियन थे जिन्होंने अप सी ट्रेड सेंटर्स जो है इंडिया में सेटअप किया था? ठीक है ना। हु वाज द सी ट्रेड, जो कौन से रूलर थे जिन्होंने सी ट्रेड सेंटर जो है इंडिया में सेटअप किया था? Yes, and the right option is ऑप्शन ए, दैट इज पोर्चुगीज। जो पोर्चुगीज थे इन्होंने पहले यूरोपियन थे, ये पहले यूरोपियन थे जिन्होंने सेटअप किया था सी ट्रेड्स, है ना। सी ट्रेड्स जो सेंटर था वो पहली बार इंडिया में सेटअप किया था पोर्चुगीज ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। हु वाज द फर्स्ट पोर्चुगीज वाइसरॉय इन इंडिया? कौन से फर्स्ट पोर्टुगीज वॉइसरॉय रह चुके हैं इंडिया में? इन इंडिया पूछा है यहाँ पर। Yes, and the right option is option C, that is Francisco de Almeida। जो थे ये पहले इंडियन पोर्टुगीज वॉइसरॉय रह चुके हैं। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following factories in Bengal was established by the Portuguese? इनमें से कौन सी फैक्ट्रीज है जो कि बंगाल में पोर्चुगीज के द्वारा एस्टैब्लिश की गई थी? Yes, and when right option is option C, that is Hooghly. Okay, moving to the next question। 6 का हुगली आंसर होगा ऑप्शन सी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7 एंड द सेवेंथ क्वेश्चन इज which one of the following European trading companies adopted the blue water policy in India? इनमें से कौन सी यूरोपियन कंपनी है जिन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी जो थी वो अडॉप्ट किया था इंडिया में? Very simple answer is there, very simple, because we are studying about Portuguese, so it is obvious that maybe its answer will be option C, and the right option is option C, that is the Portuguese company who established the blue water policy in India। Okay, moving to the next question। Question number 8। Where in India did the Portuguese build their first fort? ठीक है ना, कहाँ पे पोर्चुगीज ने अपना पहला फोर्ट बनाया था? Yes, and the very right option is
ऑप्शन ए दैट इज कोचिन में इन्होंने अपना पहला फोर्ट बिल्ड किया था. ऑप्शन इज द राइट आंसर. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. Who among the following European were the first to came India to establish trade relation with their country? इनमें से कौन सी कंपनी है जो कि इंडिया में फर्स्ट टाइम ट्रेड रिलेशन स्टैब्लिश करने आई थी? ऑब्वियस ऑप्शन बी, बिकॉज जो पोर्चुगीज कंपनी थी सबसे पहले इंडिया में आई थी, तो ऑब्वियस सी बात है जो इन्होंने ट्रेडिंग सिस्टम स्टैब्लिश की होगी सबसे पहले इन्होंने ही स्टैब्लिश की होगी. तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन. दैट इज पोर्चुगीज वेयर द फर्स्ट कंपनी हु स्टैब्लिश देयर फर्स्ट ट्रेडिंग कंपनी इन द इंडिया. Our last question of the topic, and the last question is Alfonso de Albuquerque captured Goa from Bijapur. राइट नाउ वी हैव स्टडी दैट जो बीजापुर था वो बीजापुर से जो किसने कैप्चर किया था गोवा? द ऑप्शन इज अल्फांसो ने. ठीक है, किस ईयर में किया था आपको बताना है. यस, एंड द वेरी राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 1510 में किया था. 1510 में किया था कैप्चर. ठीक है, सो फ्रेंड्स हमने कुछ 10 क्वेश्चन ही किए हैं. आगे हमसे आगे के टॉपिक्स में अगर हमें ज़्यादा लगेगा कि हम लोगों को उनको और भी सॉल्व करना चाहिए एमसीक्यूज, तो हम और भी क्वेश्चंस आपके लिए हम लोग लेकर के आएंगे. सो होप फ्रेंड्स आपको जो है हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो, आपको टॉपिक जो है क्लियरली समझ में आ रहा हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो हमारा वीडियो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए. एंड हमारे साथ प्लीज़ कनेक्टेड रहिए, तो ताकि हम आपके लिए हमेशा इसी तरह से एक नए नए टॉपिक्स पे नए नए कुछ एमसीक्यूज और कुछ टॉपिक्स लेकर के आए ताकि आपको क्लियर हो जाए एग्जाम के लिए. सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट.